ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो वज्रायाणम्। ॐ नमो लोय सब साहूणम्। अर्हत्मीत्यक्षरम् ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। आज उत्तम आर्जव का दिन है और बहुत सरल शब्दों में कहें तो आर्जव का अर्थ है आपके मन की, चित्त की सरलता। आप कितनी सरलता पूर्वक किसी से व्यवहार करते हैं और बातचीत करते हैं, इसी को हम अपने जीवन में उत्तम आर्जव कह सकते हैं। वैसे तो इसकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की गई हैं और साधकों के लिए बड़े नियम हैं कि किस प्रकार से बात करना, किस प्रकार से कितना ऊंचा बोलना, कितना कब बोलना, कब नहीं बोलना इत्यादि हैं। और सब चीजें अंत में वहीं आकर रुक जाती हैं कि जो चार कषायें हैं उनसे हम अपने को निवृत्त कैसे करें। ये सब उसी के उपाय हैं और कुछ नहीं। क्रोध, मान, माया और लोभ, तो ये सारे जो लक्षण, 10 लक्षण हम करते हैं, बस उन्हीं पर विजय पाने के लिए है। इस संबंध में एक बड़ी रुचिकर हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, उत्तराध्ययन सूत्र में। उसमें एक गौतम केशी संवाद आता है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रुचिकर है। गौतम जो है वो हम जानते हैं गौतम गणधर महावीर के पहले शिष्य थे और जब महावीर को केवल ज्ञान हुआ तो वो अपना उपदेश नहीं दे रहे थे। वो शांत बैठे थे, उनकी वाणी नहीं खिर रही थी, क्योंकि उनके उपदेश को ग्रहण करने के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कोई उपयुक्त शिष्य सामने नहीं था। तो वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई आए ऐसा शिष्य जो जिसको वो अपना ज्ञान दे सके और वो उसको समा सके, ले सके। तो गौतम जो है एक बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान थे और ऐसा धवला में वर्णन है कि चारों वेदों के और उपनिषदों के बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनको सब कंठस्थ थे और व्याकरण का, न्याय का उनको बड़ा ज्ञान था। वो आए कि ये महावीर कौन है मैं भी देखूं और मैं उसको परास्त करूंगा, मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो जब वो आए तो महावीर बैठे थे, उनका समर्षण विराजमान था और ये आए तो उनको देखते ही इनका सारा मान खत्म हो गया। जो भी अहंकार था वो विलीन हो गया और ये उनके सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि उनकी प्रतिभा, महावीर की जो तेज था और उनका जो मुखमंडल था उस पर ऐसी निर्मलता थी कि ये स्वयं जो है अभिभूत हो गए। तो इस सरलता के चलते हुए उनके शिष्य बन गए और उसी समय महावीर की वाणी शुरू हो गई। और ऐसा कहते हैं
कि उन्होंने एक क्षण के अंदर अपना सारा ज्ञान इनको दे दिया, बोल के नहीं दिया, वो सीधे उनके अंतर में चला गया गौतम के। तो ऐसा वर्णन है। तो एक गौतम केशी संवाद आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि केशी जो है वो 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, और 24वें तीर्थंकर का अनुयायी आकर के 23वें तीर्थंकर का अनुयायी आकर के 24वें तीर्थंकर के अनुयायी से संवाद कर रहा है। और गौतम तो पहले अनुयायी, पहले शिष्य बने, लेकिन ऐसा नहीं वर्णन है कि केशी पहले शिष्य थे, उन्हीं परंपरा के शिष्य थे। अब पार्श्वनाथ का जो धर्म था वो चातुर्याम धर्म था, उसमें एक आयाम इन्होंने और जोड़ा था महावीर ने, तो ये पंचयाम धर्म कहलाता था। तो उसके में दो तीन जो गाथाएं हैं वो आपको सुनाता हूं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। क्योंकि संवाद सारा उस समय प्राकृत में होता था, जनसाधारण वो प्राकृत भाषा बोलती थी। जो राजकुल के लोग होते थे और बड़े कुलीन घर के हैं वो संस्कृत बोला करते थे। जैसे आप यहाँ जाओगे बनारस में तो हम लोग बड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, और सड़क पर जाओगे तो सब भोजपुरी बोल रहे हैं या बनारसी बोलते हैं यहाँ। तो हम समझते हैं कि ये तो साधारण लोग हैं। तो इस तरह की परंपरा हमेशा रही है। तो केशी उनसे प्रश्न करते हैं कि संपज्जलिया गोरा अग्गी चिट्ठई गोय में। अगर आपको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे अर्थ समझ में आने लगेगा। जे डहंती शरीर था कहम विद्याविया तुम्हें। उसका अर्थ यह है कि एक बड़ी भयंकर अग्नि जल रही है, हे गौतम, और इस अग्नि में मेरा शरीर ही नहीं, मेरा मन सब कुछ जला जाता है। मुझे बताओ इसको कैसे शांत करें, तुम इसको शांत करने का उपाय बताओ मुझे। तो ये अग्नि से उनका मतलब है जो 4 कषाएं हैं, उनसे मेरा सब कुछ जला जाता है। तो गौतम उत्तर देते हैं, कसाया अग्निणो बुत्ता। ये जो 4 कसाए हैं यही अग्नि है, इन्हीं से तुम दग्ध हो। सुशील तवो जन्म, नॉलेज, ज्ञान, सम्यक चारित्र, और अपने ऊपर संयम, तरह तरह के जो हम अपने ऊपर संयम करें, उन्हीं वही पानी है, वही जल है। इनको लेकर के तुम उस पर छिड़को और तुम्हारी अग्नि शांत हो जाएगी। फिर वो आगे प्रश्न करते हैं। संवाद कुछ लंबा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 4 ही गाथाएं हैं। अयम साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई। मतलब ये जो जंगली घोड़ा है जिस पर तुम सवार हो गौतम, ये जो जंगली घोड़ा है, मतलब वाइल्ड हॉर्स, जो पागल हो चुका है, उस पर तुम सवार हो। मुझे बताओ कि ये तुम्हें लेकर भाग क्यों नहीं जाता। तो गौतम सुनते हैं और फिर उत्तर देते हैं, मणो साहसियो भीमो द्विषो परिधावई। ये जो मेरा मन है यही जंगली घोड़ा है। मैं इसको धर्म के अनुशासन से नियंत्रित करता हूं। धर्म मुझे जो अनुशासन सिखाता है उससे मैं इसका कंट्रोल करता हूं, और फिर यह उस पथ पर चलता है जिस पर मेरा कल्याण है। और
जैसे कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड घोड़ा, उस समय कंबोज के घोड़े का बड़ा प्रचलन था कि कंबोज का घोड़ा है, वो बड़े अच्छे घोड़े माने जाते थे। तो इसमें लिखा है कि जैसे कंबोज का घोड़ा होता है उस प्रकार से यह चलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चीजें आज की नहीं है। आज हमारे सामने सारी समस्याएं वैसी ही हैं जैसी उस समय थी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि देखिए 2500-3000 साल पहले इतनी सूक्ष्मता से उन चीजों का विश्लेषण हो रहा है हमारे शास्त्रों में, जिनको आज भी हम फेस कर रहे हैं, हमारे सामने उपस्थित है। और उनका उत्तर उस समय लोगों ने किस प्रकार से दिया। तो इसी के साथ में एक छोटी सी आप लोगों को एक और कथा सुनाता हूं। आपने मलुक दास का नाम सुना होगा। मलुक दास जी बड़े भारी संत हुए हैं। ये कबीर संप्रदाय के थे और संत कबीर को अपना गुरु और भगवान मानते थे। तो कबीर संप्रदाय का मठ यहाँ पर अभी भी है, कबीर चौरा पर। और एक बार उसके वो संत यहाँ आए भी थे ना, मिलने आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो मलुक दास जी को कोई मतलब नहीं था किसी चीज से। ये तो इनके बहुत बड़ी जमीनें थी, कई सौ एकड़ के खेत थे, प्रयाग के पास के थे कहीं के, और अपना खेती करते थे, बड़ी मेहनत करते थे और काम करते थे अपना, और अपना खाते पीते थे, ठीक था। और गांव के चौधरी थे, गांव के मुखिया थे। तो मलुक दास जी एक बार गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक 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 घर, किसी ग्रामीण का घर था, किसी साधारण ग्रामीण का घर था, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो उन्होंने देखा यहाँ तो खीर और हलवा बन रहा है, बड़ी खुशबू आ रही, क्या बात है, ये तो इतना संपन्न भी नहीं है ये आदमी, इसके यहाँ इतना अच्छा खाना क्यों बन रहा है। तो गए पूछने कि भाई तुम्हारे यहाँ बड़ी खुशबू आ रही है, क्या विशेष कारण क्या है इसका। तो उन्होंने कहा ये एक हमारे संत आए हैं, हमारे भगवान आए हैं, हम उनके लिए बना रहे हैं। तो उनके गुरु गुरु कबीरदास जी आए हुए थे। तो गए, तो उन्होंने कहा अच्छा कब से हैं। तो इन्होंने कहा ये तो 3 दिन से हैं, और रोज अलग अलग घर में जाकर के सत्संग करते हैं, वहाँ इनके लिए विशेष प्रसाद बनता है। और इन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा है, बिना काम किए कुछ किए, ये रोज बढ़िया हलवा पूड़ी खा रहा है। और इसका तो ये तो आनंद ही आनंद है, कोई काम नहीं करता। तो आपने सुना होगा मलुक दास जी ने एक दोहा रचा है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो बनारस में बहुत से लोग इसी पर विश्वास करते हैं कि हमें काम क्या करना, राम तो दातार है ही। लेकिन इसका अर्थ कुछ और है दोहे का। इसका जो अर्थ है वो बड़ा गहन है। तो वो बड़े चकित हुए, उन्हें कहा इनसे मिलना चाहिए, ये तो लोगों को मुझे लगता है ग्रामीणों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनका हलवा पूड़ी खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो ये दूसरे दिन उनके पास गए और उनसे कहा गुरुजी आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो बड़े हृष्ट पुष्ट हो, और देखिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तब मैं 4 पैसे कमा पाता हूँ, खाना खाता हूँ। तो आप तो बिना कुछ किए फिर कुछ भी कर रहे हो, सब खा पी रहे हो, इतना मौज कर रहे हो, ऐसा क्यों। कहने लगे देखो, वो उसका भाव समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो मलुक दास, मुझे जो है भगवान देता है, और उसने जो उसको जो जो चाहे वो जो वो तो होगा ही होगा।
तो इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, जब तक काम नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे होगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी नियति में अगर कुछ लिखा है तो वो तो होना ही होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो ना महाराज, मैं ऐसे नहीं मानता, मुझे तो प्रमाण चाहिए। आप प्रमाण दो मुझे कोई। तो उन्होंने कहा देखो, आज तुम कुछ भी कर लो, तुमको बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है, और अनायास मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा और भूखा रहूंगा हमें 24 घंटे। इतना कह के मलूक दास जो है जंगल की ओर चले गए और बहुत अंदर जाकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और यहाँ सबसे अलग बैठा, यहाँ कौन आएगा जंगल में। तो जब ये वहां बैठे तो वहां पर 3 जो है चरवाहे आए और उन्होंने वहां आकर के नीचे आग वाग जलाई, कहने लगे बड़ा अच्छा सुंदर पेड़ है, इसकी छाया में हम लोग खाना बनाते हैं। और उन्होंने वहां पर खीर चढ़ा दी बनाने के लिए दूध में। अब उसकी खुशबू आने लगी तो इनने कहा अरे ये क्या, ये तो खीर बना रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं इनके पास जाऊंगा ही नहीं, मैं तो ऊपर चुपचाप छिप के बैठा हूं। तब तक क्या हुआ कि उधर से 3-4 डाकू आ गए, उनके घोड़ों की आवाज आई तो ये सब भाग लिए छोड़ करके। तो जब वो आए डाकू, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो खीर बन रही है और हम लोगों को भूख भी लगी है, तो ये तो बड़ा अच्छा है, आज तो हमें हमारे मजे आ गए। तो उन्होंने खीर खाने के लिए उपक्रम किया। तो उन्होंने सोचा पता नहीं यार खीर जंगल में कौन छोड़ गया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं गांव वाले मुझे हमें फंसा रहे हैं, इसमें जहर मिला दिया होगा उन्होंने जरूर, पहले इसको किसी को चखाएंगे फिर हम खाएंगे। अब वो ढूंढते रहे कि यहाँ खीर बन रही तो आसपास कोई होगा जरूर। तब तक उन्हें मलूक दास दिखाई दे गए पेड़ पर टंगे हुए। उन्होंने उसे पकड़ के उतारा और उसकी पिटाई की पहले। कि ये बता खीर क्यों बनाई, वो बताता रहा कि मैंने नहीं बनाई। अच्छा तो इसको चख, अब कहला मैं नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं खाएगा। उन्होंने जबरदस्ती उसके मुंह में खीर ठूस दी। और उसके बाद जब उसने खा ठूस दी, उन्हें भरोसा हो गया कि ये जो है आज ये खीर एकदम ठीक है, हम इसको खा सकते हैं। तो उन्होंने खीर खाई, फिर उससे पूछा कि ये बता तूने ऐसा किया क्यों, वहां क्यों टंगा था, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे, कुछ मतलब है तेरा। तो उसने कहा ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब डाकू भी बड़े चकित हुए कि ये कौन सा संत है। तो मलूक दास बड़े तुरंत वहां से उठे और दौड़े दौड़े गए, उन्होंने छोड़ दिया उसको, दौड़े दौड़े गए कबीर के पास, उनके शिष्य बन गए, अपना सब छोड़ छाड़ दिया उन्होंने कहा ये तो सब बेकार है, आज से मैं सब अपना दान करके वो संत बन गए। तो मलूक दास की इस कहानी को देखिए कई तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान ने कुछ दिया। हमारे हिसाब से क्या है, ये जो प्रारब्ध है, आपके पूर्व कर्म है, वो फलित हो रहे हैं। और वो जब फलित होना है तो होंगे ही होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। उसी को आप भगवान कह देते हैं, ये भगवान ने दिया, भगवान को ऐसा ही करना था। लेकिन कर्म सिद्धांत ये नहीं मानता, वो हमेशा कर्म में ही विश्वास रखता है। और जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, वह जो है आपके पूर्व किए कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, या इसी जन्म के कर्मों का फल भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कर्म जल्दी फलित होते हैं, कुछ देर से फलित होते हैं। कौन कब फलित होगा किसका, जैसे जमीन में बीज डालो, कौन सा कब फलेगा, बीज कई कई साल भर बाद भी पेड़ बन जाते हैं, तो वो आपको पता नहीं। तो इस प्रकार से ये जो डेस्टिनी है, ये बड़ी कठिन है, मतलब बड़ी प्रबल है, कठिन नहीं।
इसमें एक चीज मैं आपको एक गाथा सुनाता हूँ। इसी को जैन धर्म में कार्य कारण भाव कहा गया है। हम्म, और कार्य कारण भाव का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। क्योंकि समयसार जो हमारा एक आध्यात्मिक अत्यंत पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, आचार्य कुंद कुंद के द्वारा रचा गया, उसकी एक गाथा कहती है। उसमें पंडित जी की प्रस्तावना है। वो लिखते हैं कि समयसार चिल्ला चिल्ला कर कहता है। ये लिखे शब्द हैं उनके। जो झम्मी गुणे दब्बे सो अणहम्मी गुण संक्रमदि दब्बे सो अर्णम संकंतो कहतम परिणामये दब्बम। जिसका जो स्वरूप है वह अपनी सीमा को उल्लंघन कर जब अन्य द्रव्य में संक्रमित नहीं होता है तो वह अन्य द्रव्य का परिणमन कराने वाला कैसे हो सकता है। मतलब हर द्रव्य अपने में स्वतंत्र है, और द्रव्य में जीव आत्मा भी आती है, अजीव द्रव्य भी आते हैं, और सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं। कोई किसी का कुछ नहीं करता। जो कुछ भी होता है आपके अपने कर्मों से होता है, तो फिर आपका दूसरा कोई कुछ कैसे कर सकता है। आप अपने लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। ये जैन धर्म की एक मूल बात है। यहीं पर ये बाकी उनसे थोड़ा अलग हो जाता है धर्मों से। नहीं तो आप देखेंगे कर्म सिद्धांत सभी सभी कर्मों को मानते हैं। हिंदू धर्म में भी कर्मों का वर्णन है। वो आपके संचित कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म हैं, क्रियमाण कर्म हैं, इनकी चर्चा करते हैं, और उनके आधार पर आपकी घटनाओं की वो व्याख्या करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसको और सूक्ष्मता में ले जा करके उन्होंने कर्म सिद्धांत को बड़ा प्रबल बना दिया है। और इसमें फिर बाद में अनेकांत का सिद्धांत भी आता है, जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर सकता। देखूंगा, अगर कर पाया तो करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए जो हमारा मुख्य संदेश है वो यही है कि अपने जीवन को जितना आप सरल बना सकें, सरलता से उसको संचालित कर सकें, वही उपयुक्त है। क्योंकि प्रतिदिन के कार्यक्रम में अपने जीवन में कुछ न कुछ तो ऊंच नीच होता ही रहता है। सभी करते हैं, हो ही जाता है। आप नहीं चाहते हो तो भी हो जाता है, ऐसा स्वभाव है। क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो कर्मों से जब लिप्त है और उसमें तरह तरह के फलन हो रहे हैं, तो कब कैसा रिएक्शन हो जाए, कभी कभी उस पर आपका भी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन उसके भी उपाय हैं। आप रोज अपना शाम को बैठ करके एक प्रतिक्रमण करिए, 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, और अपने को उनसे अलग कर लीजिए। तो इस प्रकार की जो साधना है वो साधु बहुत गहनता से करते हैं। साधु में और श्रावक में यही फर्क आ जाता है। उनका पूरा समय इसी में जाता है कि किस प्रकार से तपश्चर्या के द्वारा अपने कर्मों का गलन जल्दी से जल्दी कर पाए और उनसे अलग हो पाए, और इस प्रकार से आप अपने अपने जीवन को, अपने जीवात्मा को मुक्ति की तरफ ले जाएं। क्योंकि मोक्ष ही एकमात्र आपका अल्टीमेट एम, अंतिम सत्य है, ऐसा हमारे धर्म में कहा गया है। अब ये बात अलग है कि मोक्ष क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। और इसमें भी बहुत सारे विवरण आते हैं, क्योंकि ये तो कहा ही गया है कि इस काल में कोई भी मोक्ष नहीं जाएगा, मुनि भी नहीं जाएंगे। तो फिर लोग कहते हैं जब हम मोक्ष जाने ही नहीं तो हम क्या करें। लेकिन वो चर्चा इस समय नहीं करूंगा मैं कोई। इसी के साथ मैं अपना आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय।